सो व्हाट इज डेमोक्रेसी? कल डेफिनेशन पे बात हो रही थी, चार बातें निकल करके आई थी। एक, डेमोक्रेसी में रूलर कौन होता है, इलेक्शन कैसा होता है, हु आर द पीपल हु इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव्स, और किस फॉर्म की गवर्नमेंट होती है। हमने बोला कि आपके सामने इलेक्टिव रिप्रेजेंटेड हो सकते हैं, आपको लगेगा कि हमने जिन लोगों को इलेक्ट करा है वो हमें गवर्न कर रहे हैं, बट एक्चुअल में कई बार ऐसा नहीं होता है। केस स्टडी दिया था पाकिस्तान का केस स्टडी दिया था, मेजर डिसीजंस बाय इलेक्टेड लीडर्स होना चाहिए। सो विल कंटिन्यू बाय दिस इन पाकिस्तान। फिर सीरिया का भी एग्जांपल दिया था कि कैसे एक बात पार्टी ही वहां पर डोमिनेट करती है। चाइना में भी वही है, मैक्सिको भी में वही है, कई दुनिया के देशों में वही है, और वैसा ही कुछ लोग चाहते हैं। तो हमने देखा था कि जनरल परवेज मुशर्रफ मिलिट्री कमांडर से सीधा प्रेसिडेंट बन गया, 5 साल तक रेफरेंडम भी पास कर दिया, और उसके बाद पाकिस्तानी मीडिया, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, ये सब इन लोगों ने बोला कि आपने मैल प्रैक्टिसेस, फ्रॉड करके ये पोस्ट हासिल करी है। अगस्त 2002 में उसने एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर इशू किया था दैट अमेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। लुक एट दिस, थोड़ा सा समझो पाकिस्तान क्यों। यू मस्ट नो द पॉलिटिकल डायनामिक्स ऑफ आवर नेबर। आप बायलेटरल इश्यूज लिखोगे, इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस लिखोगे, और ऐसे बड़े बड़े पॉलिटिकल हिकअप्स के पीछे की दावपेच नहीं पता होगी, तो फिर माइंडसेट कैसे डेवलप होगा। आपको पता है परवेज मुशर्रफ ने गद्दी पे आते ही कॉन्स्टिट्यूशन को खुद ही बदल दिया। मतलब थिंक ऑफ इट, क्या ऐसा इंडिया में भी हो सकता है कि एक बंदा ऊपर बैठ करके पूरा संविधान में मोटी मोटी बातों को बदल दे? हो सकता है, होने के लिए कुछ भी हो सकता है। क्या बदल दिया उसने? लीगल फ्रेम ऑर्डर। अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्डर द प्रेसिडेंट कैन डिसमिस द नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज। मतलब उसने बोला कि जो पाकिस्तान का प्रेसिडेंट बनेगा वो देश की सरकार, चुनी हुई सरकार, और स्टेट्स के अंदर की चुनी हुई सरकारों को क्वैश कर सकता है। कितना बड़ा वो था। जो कि चुनी हुई सरकार क्या होती है? रिप्रेजेंटेटिव सरकार होती है ना, लोगों ने इलेक्शन करके चुना है। द वर्क ऑफ द सिविल कैबिनेट इज सुपरवाइज्ड बाय द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। अब उसने क्या बोल दिया है कि जो कैबिनेट मिनिस्ट्री होगी, कैबिनेट मिनिस्ट्री के ऊपर एक नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल बैठेगी, वो काम चेक करेगा। प्योर मिलिट्री डोमिनेंस कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू लोगों को बताने के लिए बोल दिया कि आप आपके लेवल पर आपके रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, लेकिन दे वोंट बी इंडिपेंडेंट टू मेक लॉस, एग्जीक्यूट लॉस। सोचो, हमारी मोदी सरकार की कैबिनेट है, इसके ऊपर अभी हमारे राष्ट्रपति मुर्मू जी वो ऐसा ऑर्डर पास कर दे कि मेरी इच्छा है मैं भारत की सरकार को भंग कर सकती हूँ, राज्यों की सरकारों को भंग कर सकती हूँ, और अगर चलो कहीं पर सरकारें हैं तो वो जो काम करेंगी वो एक नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है उसके कंट्रोल में रहेगा। आज नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल इंडिया के अंदर भी है, जिसके हेड कौन है? अजीत डोभाल। लेकिन वो किसके अंडर में काम कर रहे हैं? होम मिनिस्ट्री। यहां उल्टा चल रहा है, कह रहा है होम मिनिस्ट्री किसके अंडर में काम करेगी? नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, हेडेड बाय द मिलिट्री कमांडर्स एंड ऑफिसर्स। अब ये सब हो रहा है पाकिस्तान जैसी डेमोक्रेटिक कंट्री में। व्हाट काइंड ऑफ डेमोक्रेटिक डेवलपमेंट हैज हैपेंड इन पाकिस्तान? बिकॉज वी बोथ टुक फ्रीडम, हम दोनों ने एक साथ आजादी मिली, वहां भी डेमोक्रेसी चली, हमारी भी डेमोक्रेसी चली। हम कहां पहुंच गए? इरिस्पेक्टिव ऑफ सो मेनी कॉम्प्लेक्सिटीज, वो कहां चला गया कि कोई भी आकर के ऊपर बैठ करके कुछ भी कॉन्स्टिट्यूशन के साथ फुटबॉल खेल के चल दे रहा है। यहां पर हो सकता है? बहुत ज्यादा पॉसिबल नहीं है। ट्राई हर कोई कर रहा है, अभी भी बहुत तगड़ी एफर्ट्स लग रही है। After passing this law, elections were held to the national and provincial assemblies. So Pakistan has had elections, elected representatives have some powers, but the final power rests with military officers and the General Musharraf. अंततः अंतिम शक्ति मुशर्रफ और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के जो ऑफिसर्स हैं उनके पास। क्या वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है?
और ऊपर से उन्होंने बोल भी दिया कि 5 साल तक मेरा कोई राष्ट्रपति चुना नहीं जाएगा, मैं ही बनूंगा। मतलब दैट ईगो थिंग वाज देयर इन देयर हेड ऑफ द थिंग। कल के डेट में अगर ऐसा कोई चीज हमारी कंट्री के अंदर पास हो जाए, हो सकता है क्या हमारी कंट्री के अंदर, बताओ वैसे? पॉसिबली यस। लेकिन अगर चश्मा पहना दिया आपको तगड़ा वाला रिलीजन का या कोई वैसा, तो so clearly there are many reasons why Pakistan under Musharraf should not be called a democracy. Obviously we won't call it a democracy, but let us focus on one of these. Can we say that the rulers are elected by the people in Pakistan? Not quite. जो वहां रूलर्स हैं वो तो लोग इलेक्ट करते ही नहीं है. People may have elected their representatives to the national and provincial assemblies, but those elected representatives were not really the real power. उनके पास शक्ति तो थी ही नहीं. So they were not the real rulers actually. They cannot take the final decision. The power to take final decision rests with army officials and with the General Musharraf. एंड अभी भी रिसेंटली अभी देखो इंडिया पाकिस्तान के जो साथ जो स्कफल हुआ, तो वहां का जो मिलिट्री जनरल है उसी के इशारे पर तो सब कुछ हो रहा था. वहां तो मतलब जो प्राइम मिनिस्टर वगैरह ये सब है, दे आर लाइक कठपुतली. So this happens in many dictatorship and monarchies. They formally have an elected parliament and a government. Formally तो है, तो उनके पास elected parliament government है, but the real power is with those who are not elected. In few countries the real power was with some external powers and not with the locally elected representatives. So this cannot be called people's rule. This gives us the first feature that in a democracy, the final decision making power must rest with those elected by the people. If you've elected somebody in your area, if that particular person has the power to decide on things related to you, that means that is democracy. आप चाहे आपने गांव का प्रधान चुना हो, आपने पार्षद चुना हो, आपने एमएलए चुना हो, एमपी चुना हो, मुख्यमंत्री चुना हो, प्रधानमंत्री चुना हो, अगर वो आपके हिसाब से काम कर रहा है तो इसका मतलब वो लोकतंत्र है. अगर वो इन्फ्लुएंस्ड है किसी एक्सटर्नल चीजों से, तो इसका मतलब लोकतंत्र की हत्या हो गई है. गुड लक. अब बात करते हैं, पहले क्वेश्चन का जवाब मिल गया ना? डेमोक्रेसी में कौन होते हैं रूलर्स? रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्टेड बाय पीपल. अब दूसरा कॉन्सेप्ट है, ये पॉइंट है बस, देखो इतना ही लिखना है जहां भी लिखना है, लेकिन ये सब पढ़ने के लिए इतनी पिक्चराइजेशन माइंड में चाहिए. फ्री एंड फेयर इलेक्ट्रल कंपटीशन. अगेन दिस इज अ बिग डिबेट इन आवर सोसाइटी आल्सो ना. वी आर अ डेमोक्रेटिक कंट्री, तो जो सब कुछ हम यहां पढ़ेंगे वो सीधा सीधा हमारे यहां लागू होगा. चाइना की बात करते हैं जरा. चाइना भी अपना पड़ोसी देश है. जरा समझे चाइना के अंदर कैसा पॉलिटिकल सिस्टम है. पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बोलते हैं उसको. इलेक्शंस आर रेगुलरली हेल्ड आफ्टर 5 ईयर. चाइना में हर 5 साल में इलेक्शन होते हैं जैसे यहां होते हैं. और कंट्री की जो पार्लियामेंट है उसको इलेक्ट करते हैं. वहां की जो पार्लियामेंट है इसको कहते हैं क्वांगुओ रेनमिन दाइब्यो. ठीक है, क्वांगियो रेनमिन दाइब्यो दा हुई नेशनल पीपल्स कांग्रेस. जैसे हमारी पार्लियामेंट को क्या बोलते हैं? संसद बोलते हैं. इंडियन पार्लियामेंट का नाम बहुत छोटा सा है, संसद. इंग्लिश में पार्लियामेंट. वहां के पार्लियामेंट का नाम है नेशनल पीपल्स कांग्रेस. कभी कभी पेपर में ऐसे 4 कंट्रीज के नाम दे देगा, उनकी पार्लियामेंट के नाम दे देगा और बोलेगा कि कहां की कंट्री के पार्लियामेंट को क्या बोलते हैं. ये चाइना वालों का है. द नेशनल पीपल्स कांग्रेस हैड द पावर टू अपॉइंट द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री. तो जो ये नेशनल पीपल्स कांग्रेस यानी वहां की पार्लियामेंट है, वहां जब लोग इलेक्ट होकर के जाएंगे तो वो सारे लोग मिल करके किसको इलेक्ट करेंगे? प्रेसिडेंट को. हमारे यहाँ भी तो ऐसे ही होता है ना, लगभग लगभग पार्लियामेंट में जो लोग जाते हैं और एसएलएस में जो लोग जाते हैं वो मिल करके प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं. वहां भी लगभग वैसा ही कुछ हो रहा है. So National People's Congress has the power to appoint the president in the country. It has nearly 3,000 members. इनके पास कितने members हैं वहां पर? 3,000 from all over China. सब जगह से 3,000 members मिल करके इनकी पार्लियामेंट में जाते हैं. Some members are elected by the army also. क्या हमारे यहाँ पर आर्मी से कोई मेंबर इलेक्ट होकर के जा रहा है पार्लियामेंट में? है? नहीं है. यहां देख लो क्या है, यहां पर क्या है?
चाइना की पार्लियामेंट में आर्मी से मेंबर्स जा रहे हैं। आप समझ रहे हो? व्हाट डज इट, व्हाई चाइनीज आर्मी इज सो पावरफुल? बिकॉज दे हैव अ से इन देयर पार्लियामेंट। उनका कोई आदमी बैठा हुआ है पार्लियामेंट के अंदर, ये मेंबर्स बैठे हैं ना, उनके भी वहां पर। आप समझ रहे हो? वो भी प्रेसिडेंट इलेक्ट करने में। हमारे यहाँ आर्मी से हमारी पार्लियामेंट में कौन है बताओ? कोई भी नहीं है। मतलब वहां से, क्योंकि हमारी आर्मी सीधा पार्लियामेंट के मेंबर्स के अंडर में आ गई है। हमारे डिफेंस मिनिस्टर कौन है? परसों आए थे, 100 में से इसको इसको दे दिया। वो क्वेश्चन उनका फेमस चल रहा ना आजकल, रील। लबासना आए थे परसों, लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी आईएएस वालों के सामने एक क्वेश्चन डाल दिया था, तो लिख के लाए थे, तो थोड़ा फेमस वायरल वायरल हो गए। कौन है? राजनाथ सिंह जी। नेता हैं बीजेपी के, फौजी थोड़ी है, या फौज से जुड़े हुए थोड़ी है अभी एज ऑफ नाउ। इज नॉट अ वर्किंग पर्सन और कमिंग फ्रॉम अ ग्रुप। आर्मी का भी वहां रोल है। बिफोर कंटेस्टिंग इलेक्शन अ कैंडिडेट नीड्स द अप्रूवल ऑफ चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। अब यहां पर एक नई चीज देखो कि अगर किसी भी आदमी को वहां प्रेसिडेंट बनना है, वहां प्रेसिडेंट बनना है, तो उस आदमी को किसका अप्रूवल लेना पड़ेगा? चाइना की एक पार्टी से। वो कौन सी पार्टी है? अब सोचो, हमारे देश में प्रेसिडेंट का चुनाव हो रहा है और द्रौपदी मुर्मू जी हैं। चलो, उन्होंने तो अप्रूवल लिया है ना बीजेपी से, उन बीजेपी ने तो की तो कैंडिडेट है वो। बट अब सोचो कि कल की डेट में प्रेसिडेंट हो और किसी एक पार्टी से ही अप्रूवल लेना पड़े, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो। आजकल बीजेपी का बोलबाला है, तो मैं बीजेपी को कोट करके आंसर्स दूं कि जो जिस कैंडिडेट को बीजेपी अप्रूवल करेगी वही प्रेसिडेंट बनेगा। ऐसा सीन चाइना में है। देखो, वन पार्टी सिस्टम का क्या होता है। सो only those who are members of Chinese Communist Party or 8 smaller parties allied to it were allowed to contest election held in 2002-3। 2002-3 में या तो कम्युनिस्ट पार्टी या उससे जुड़ी हुई जो छोटी पार्टीज थी, उन्हीं लोगों में से कोई प्रेसिडेंट बन सकता था। सो द गवर्नमेंट इज ऑलवेज फाउंड बाय द कम्युनिस्ट पार्टी। इसीलिए वहां की सरकार कम्युनिस्ट पार्टी की ही बनती है। सिंस इट्स इंडिपेंडेंस 1930s, मेक्सिको, अब ये है चाइना का वन पार्टी पॉलिटिकल डोमिनेंस। इसकी भी डेमोक्रेसी है, लेकिन सिंगल पार्टी डेमोक्रेसी है। इन पार्टीज के अंदर भी मेंबर्स है ना, वो भी चुन करके जा रहे हैं, वो डेमोक्रेसी है। बट यहां पर ऑपोजिशनल डेमोक्रेसी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, किल्ड है। एक कंट्री और, मैक्सिको देश सुना है आपने? इट्स फेमस फॉर मैक्सिकन फूड, क्राइम, ड्रग्स, इन हॉलीवुड, है ना। मैक्सिकन, वो क्या नाम था कार्टेल का नाम? पाब्लो एस्कोबार, बहुत फेमस आदमी। सो ही होल्ड्स, ये जो मेक्सिको है होल्ड्स इलेक्शंस आफ्टर एवरी 6 years। तो इसका मतलब कुछ देश ऐसे हैं जहां 6 साल में इलेक्शन होते हैं, कुछ देश ऐसे हैं जहां 5 साल में इलेक्शन होते हैं। अपने प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं। कंट्री हैज नेवर बीन अंडर अ मिलिट्री और डिक्टेटर्स रूल। ये देश कभी भी मिलिट्री और डिक्टेटर रूल में नहीं गया, कह रहे हैं। स्टिल, बट अंटिल 2000 एवरी इलेक्शन वाज वन बाय वन पार्टी कॉल्ड पीआरआई। ठीक है, कॉल्ड पीआरआई, इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी। बोला जा रहा है कि मैक्सिमम को मैं तो चलो ऐसा डोमिनेंस वोमिनेंस कुछ नहीं रहा है, मिलिट्री विलिट्री डिक्टेटर, लेकिन 2000 तक, 1930 से लेकर के 2000 तक एक ही पार्टी ने राज किया है। मैं आपको विजन दिखा रहा हूं इंडिया का आने वाले कुछ सालों का, आप देखना उसको। सम कुछ पार्टीज का विजन दिखा रहा हूं मैं आने वाले टाइम पर। सो ऑपोजिशन पार्टीज डिडंट कॉन्टेस्ट इलेक्शन बट नेवर मैनेज टू विन। देखो, ऑपोजिशन पार्टी थी, ऐसा नहीं है कि नहीं थी, लेकिन कभी जीती नहीं। The PRI was known to use many dirty tricks to win elections। PRI ने क्यों नहीं जीतने दिया लगभग 80-90 साल किसी दूसरी पार्टी को? डर्टी पॉलिटिक्स यूज करी। हॉर्स ट्रेडिंग सुना है आप लोगों ने? आज आप यहां उत्तराखंड में किसकी सरकार है, कौन सी पार्टी की है? बीजेपी की सरकार है। आपको पता है कितने मंत्री हैं यहां पर टोटल? अरे मंत्री भाई, 70 नहीं, एमएलए नहीं, मंत्री, कैबिनेट्स। लगभग लगभग ऐसी अप्रॉक्स कितने हैं?
हमारे यहाँ 12 तक मंत्री हो सकते हैं, ठीक है, 10 से 12 मंत्री हो सकते हैं। आपको पता कितने मंत्री हैं अभी एज ऑफ नाउ? 7 है, 7 या 8 है, 7 या 8 कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं। वो 7 या 8 कैबिनेट मिनिस्टर्स में आपको पता है 4 कैबिनेट मिनिस्टर्स कौन सी पार्टी से आए हुए हैं? कांग्रेस से आए हुए। इसे हॉर्स ट्रेडिंग कहते हैं। वहां से आए, बीजेपी ज्वाइन करी, यहां पर भी मंत्री बन गए। किसका बेवकूफ कटा? जो बीजेपी के झंडा डंडा लेकर के रोज मोदी जी के नारे लगा करके चल रहे होंगे। हॉर्स ट्रेडिंग डर्टी ट्रिक है। तो ऐसा इन लोगों ने भी यूज करे होंगे कई तरीके के, किसी को उठवा दिया, किसी को कुछ कर दिया, किसी ने थोड़ा कुछ करप्शन करा होगा तो उसके पीछे सीबीआई ईडी सब कुछ लगा दी, बहुत सारी चीजें होंगी। वहां तो मारधाड़ भी चलती है सीधे सीधे भाई। कोई ऐसा लगता उनको कि बड़ा नेता बन सकता है, उसको पहले उड़ा दो, बड़ा बनने ही मत दो। जैसे इंडिया में केजरीवाल लग रहा है कि बड़ा बन सकता है, पहले उड़ा दिया, हालांकि उसको उड़ाया नहीं है, मगर वो पीआरआई पार्टी का ऐसा दबदबा था। PRI was known to use many dirty tricks. All those who were employed in the government offices had to attend its party meetings. जो भी सरकारी ऑफिसेस में है, उनकी पार्टी मीटिंग जब होती थी उसको अटेंड करना होता है। अभी ऐसी डर्टी ट्रिक्स पॉलिटिक्स यहां पर भी चल रही हैं। मैं आपको बता भी दूंगा, देखो ये हो रहा है, वो हो रहा है, सरकारी कार्यक्रम हो रहा है, स्कूल के बच्चों को ले जाया जा रहा है। मोदी जी का भाषण है, स्कूल कॉलेज के ग्राफी कह रहा है कि बच्चों को ले जाया गया था। अभी क्या मतलब बनता है? डर्टी ट्रिक्स रील में दिखाना है। टीचर्स ऑफ द गवर्नमेंट स्कूल्स यूज्ड टू फोर्स पेरेंट्स टू वोट फॉर PRI। टीचर पेरेंट्स को फोर्स कर रहे हैं, फेल कर दूंगा, वोट दे दे। पेरेंट्स को क्या चाहिए? बच्चों को पास कराना है। स्कूल एजुकेशन इज मोर और लेस अबाउट passing the grades. Media largely ignored the activities of opposition political party except to criticize them. मीडिया भी सरकार के बल्ले बल्ले में, जैसे आज की मीडिया है, इंडियन मीडिया। देखो ये नैरेटिव सब जगह एक जैसा होता है, मैं आपको बता रहा हूं, सही में ट्रूली। और ये क्योंकि हम इस दौर में है ना, आप 70-80 के दशक में होते ना, 70s 80s में, तो यही बातें आप सुन रहे होते, लेकिन कांग्रेस के लिए सुन रहे होते। आपको क्या लगता है जो ड्रीम कांग्रेस का रहा इतने सालों में, तो क्या कांग्रेस ने नहीं कर रखी होंगी ये चीजें? उनके टाइम पर भी रही होंगी, सिर्फ इंटेंसिटी होती है थोड़ी ज्यादा थोड़ी कम वाली चीजें हैं, बस करते सब है भैया। Sometimes the polling booths were shifted from one place to another in last minute, which made it difficult for people to cast their votes. कभी कभी आपके वो एग्जाम सेंटर फेंक देते हैं ना, कहां कहां पे, क्यों फेंकते हैं आपके एग्जाम सेंटर ऐसे डाइवर्स में? आप चमोली के समूह का पेपर दे रहे हो, आपका देहरादून में सेंटर फेंक दिया, कितने लोग आएंगे बताओ देहरादून में? देहरादून के आदमी का चमोली में सेंटर डाल दिया, ये होता है। तो ये तो मैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, बट इन्होंने ये सब करा है। तो भैया 80-90 साल तक कोई दूसरी पार्टी जीत ही नहीं पाई। पॉलिटिक्स में जाने वाले लोग इन देशों की पुरानी चीजों की स्टडी करते हैं, स्ट्रैटेजीज बनाने के लिए। आपको पता है ये चीज, समझो इन चीजों को, ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है आपके लिए, क्योंकि आप लोगों ने इनके अंडर में रह करके काम करना पड़ता है। खैर आप लोगों की तो मजे मजे है। उत्तराखंड के अंदर तो जो सरकारी कर्मचारी होता है वो डोमिनेंट होता है पॉलिटिक्स के ऊपर। अभी आजकल तो एक नया नैरेटिव चल रहा है कि बाबू IAS अधिकारी पर के हिसाब से चल रहा है या अधिकारी बाबू के हिसाब से चल रहा है, क्योंकि आज का उत्तराखंड का जो सिस्टम है वहां पर जो बाबू स्तर के लोग हैं वो चला रहे हैं सर ऑफिसर्स को। क्यों चला रहे हैं? चैनलाइजेशन, पैसा, कोई ना कोई गोटी पीछे सेट हो रखी होगी। तो शुड वी कंसिडर द इलेक्शंस डिस्कार्ड फॉर एग्जांपल पीपल इलेक्टिंग रूलर्स? क्या मैं इसको भी बोल सकता हूं कि ये जो इलेक्शन हो रहे हैं ये भी सही है? Reading these examples, we get a sense that we cannot. There are many problems here in China. The elections do not offer people any serious choice. China के अंदर लोगों को कोई serious choice नहीं है, एक ही पार्टी के आदमी को चुनना है। They have to choose the ruling party and the candidate approved by it. आपकी प्रॉब्लम क्या है? जो बीजेपी ने यहां कैंडिडेट दे दिया या कांग्रेस ने कैंडिडेट दे दिया, आपने उसी को तो चूज करना है ना। अब उसका क्रिमिनल बैकग्राउंड कुछ भी हो, क्या फर्क पड़ता है? आपको तो वोट करना पड़ेगा।
इन द मेक्सिकन एग्जाम्पल, मैक्सिको देखते हैं, पीपल सीम टू रियली हैव अ चॉइस बट इन प्रैक्टिस दे हैड नो चॉइस। मैक्सिको में वो कह रहे हैं कि लोगों के पास चॉइस था बट फिर भी चॉइस नहीं था। देयर वाज नो वे द रूलिंग पार्टी कुड बी डिफीटेड इवन इफ पीपल वर अगेंस्ट इट। दीज आर नॉट फेयर इलेक्शंस। अगर आप अभी बिहार में क्या हुआ आपने देखा? लेट अस सपोज एक एग्जांपल, बिहार में वोट शेयर, पता है आपको क्या होता है? जब इलेक्शन होता है तो एक वोट शेयर का डेटा आता है। वो डेटा बहुत एनालिटिकल डेटा होता है। वो ये डेटा बोलता है कि इस बार जो वोट हुए हैं उसमें से किस पार्टी को ज्यादा लोगों ने वोट करा है, इरिस्पेक्टिव वो पार्टी जीत भी सकती नहीं भी। 23% वोट शेयर, मैक्सिमम वोट शेयर वो लालू के बेटे वाली पार्टी को मिला, लालू प्रसाद की पार्टी को। पर भाई साहब उसकी सीटें कितनी आई हैं? 23 सीटें। मतलब 234 में से 23 सीट थी और हाईएस्ट वोट परसेंटेज शेयर उसी का है। ये इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री में किसी के हजम ही नहीं हो रहा कि इतना परसेंट वोट ऑफ शेयर लेकर के कम से कम 60, 70, 80 सीटें तो आनी चाहिए थी कम से कम। दिस इज द लीस्ट। मैं ये नहीं कह रहा हूं उसकी सीट आनी चाहिए थी या नहीं आनी चाहिए, मैं बस एक डेटा का एक रिजल्ट एनालिसिस बता रहा हूं। समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा? बिल्कुल होता है, लेकिन जो 23% वोट शेयर में 22-23 सीट और 17-18% वोट शेयर या 3-4-3% वोट शेयर में है एलजेपी में 17 सीटें लाना, वो हजम नहीं होता ना, क्योंकि मार्जिन भी इतने बड़े नहीं दिख रहे हैं। ये जो गैप है ये इस बार बहुत, मतलब ये इंडियन हिस्ट्री में हुआ नहीं है कि किसी पार्टी को इतना वोट शेयर मिला हो और उसके रेशियो में उसको इतनी सीट्स मिली हो। 23 बोल रहा ना, 50-60 सीट तक होनी चाहिए थी कह रहे। पता नहीं चल रहा है ये क्या हो रहा है। ये क्या है बोल रहा है, ये मैक्सिको और इसका एग्जाम्पल है। देखो मैक्सिको में भी ऐसी हो रहा था कि लोग तो चाह रहे हैं ऑपोजिशन वालों को जिताए, लेकिन ट्रिक सरकार ऐसी अपना रही है कि जिता ही नहीं पा रही है। ऑन पेपर रिजल्ट में आ ही नहीं रहा कोई विपक्षी वाला, कोई वो रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट में जीत ही नहीं पा रहे हैं ऑन पेपर में। क्या इसको हम डेमोक्रेसी बोलेंगे? कि ज्यादातर लोगों की चॉइस है, देखो ज्यादातर लोगों की चॉइस है कि ये पार्टी जीतनी चाहिए, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे रिजल्ट में वो चॉइस रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं जो अभी बिहार में हुआ। तो क्या हम इसको डेमोक्रेसी बोलेंगे? दीज आर फ्लॉज इन द डेमोक्रेसी ना एक्चुअली वो। एनीवेज, वी कैन thus add a second feature to our understanding of democracy. होल्डिंग इलेक्शंस ऑफ मेनी काइंड इज नॉट सफिशिएंट। आप कितने तरीके से इलेक्शन कर दो वो सफिशिएंट नहीं है। इलेक्शन मस्ट ऑफर अ रियल चॉइस बिटवीन पॉलिटिकल ऑल्टरनेटिव्स एंड इट शुड बी पॉसिबल फॉर पीपल टू यूज दिस चॉइस टू रिमूव द एग्जिस्टिंग रूलर्स इफ दे विश टू। तो दूसरी बात, सो अ डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन free and fair election where those currently in the power have fair chance of losing. Remember, those in the power shouldn't have fair chance of winning. They should have fair chance of losing. कि जो शक्ति में है उसके पास इतनी शक्ति नहीं होनी चाहिए पावर में रहते हुए कि उसका दुरुपयोग करके इलेक्ट्रल सिस्टम को मलाइन कर दे अपनी शक्ति का उपयोग करके, और वो अपने आप का हारना नामुमकिन कर दे। वो फेयर इलेक्शन नहीं। सो क्या डेमोक्रेसी में लोगों के पास चॉइस का ऑप्शन मिल रहा है? हाँ, चॉइस का तो मिला, लेकिन वो कह रहे हैं कि जिधर चॉइस डाला वो आदमी जीता नहीं। तो दिस इज नॉट फ्री एंड फेयर इलेक्शन। पहली चीज क्या थी? डेमोक्रेसी में रूलर्स मस्ट बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। सेकंड, देयर शुड बी फ्री एंड फेयर इलेक्शन। तो जो वो करके आप जिन लोगों ने जो इलेक्ट करा है वही होना चाहिए। अब ये क्या बात हुई कि आप तो कांग्रेस से परेशान थे, आपने बीजेपी के लोगों को वोट दिया और मंत्री आपके ऊपर वापस कांग्रेस के ही आ गए क्योंकि वहां से इधर ले लिए उन लोगों को। ये तो बात नहीं बनी ना। ये क्या डाल दिया? दिस कार्टून titled Building Democracy and was first published in Latin American publication. What do money back signify here? Could this cartoon be applied to India? ये पैसे का थैला है।
आपको क्या लगता है उत्तराखंड में एक एमएलए अपनी पार्टी बदलने के लिए कितना पैसा लेता होगा? लेते होंगे? ज्यादा हो गया, 10 से 20, 15, 20 करोड़, 20 करोड़ ऐसे। आपको पता है कर्नाटका, साउथ में कर्नाटका महाराष्ट्र कितना होता होगा? 100 करोड़ से ऊपर, 100, 150। और कोई की एमएलए है 200, 500 करोड़ तक जाता है, जिसको हॉर्स ट्रेडिंग कहते हैं। क्या आपने कभी सुना है लास्ट के कुछ सालों में कि जैसे कई कई सारे स्टेट्स थे जहां पर 70 सीट्स थे, 50 जो है वो कांग्रेस वाले जीत गए, 20 बीजेपी वाले जीत गए। लेकिन बीजेपी वालों ने जो कांग्रेस के 50 एमएलए थे उनमें से 40 खरीद लिए। वो 2/3 से ज्यादा अगर पार्टी चेंज करेंगे तो डिफेक्शन नहीं होता ना वो। तो 40 खरीद लिए, सोचो। अब लोगों को तो लगा कि हमने तो कांग्रेस को वोट दिया ना, बीजेपी को नहीं दिया ना, कांग्रेस को दिया। लेकिन बीजेपी ने वो 40 खरीद करके सरकार अपनी बना दी। अगले 5 साल किसके साथ प्रॉब्लम हुई? लोगों के साथ। दैट इज नॉट डेमोक्रेसी। अब 1% 1 वोट वैल्यू होना चाहिए, ये भी डेमोक्रेसी का एक वैल्यू है। अर्लियर अबाउट द हाउ द स्ट्रगल वाज लिंक्ड टू डिमांड फॉर यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। पीछे पढ़ा था हम लोगों ने यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज में 8वीं क्लास के अंदर, हिस्ट्री के अंदर। अमेरिका में विमेन्स को कितनी लेट लेट जाकर के यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज का ऑप्शन मिला है, मतलब हर एक आदमी को मतदान करने का अधिकार। पहले सिर्फ इनकम के बेसिस पर, प्रॉपर्टी के बेसिस पर, समाज में रुतबे के बेसिस पर शुरुआत हुआ था वोटिंग। उसके बाद जाकर के पुरुषों को वोटिंग करने का अधिकार मिला, और फिर कहीं जाकर के महिलाओं को भी वोटिंग का अधिकार मिला, क्योंकि दे ऑल्सो हैव द से, दे ऑल्सो हैव डिमांड्स। सो दे आर मेनी इंस्टेंसेस ऑफ डिनायल ऑफ इक्वल राइट वोट। 2015 में सऊदी अरेबिया की बात करते हैं। अंटिल इन 2015 सऊदी अरेबिया विमेन डिडंट हैव द राइट टू वोट। सोचो, सऊदी अरेबिया। एस्टोनिया एक कंट्री है, बाल्टिक कंट्री, बाल्टिक सी यूरोप में, has made its citizens rule in such a way that people belonging to Russian minority find it difficult to get the right to vote। क्योंकि एस्टोनिया जो है वो रशिया से इंटीग्रेट हो रखा है। एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, ऐसे कुछ देश आपने सुने होंगे, यहां पर पड़े हुए ये ये यहां पर है, ये वाले देश, ये यूएसएसआर से डिसइंटीग्रेट हुए। यूक्रेन वुक्रेन ये फूकते हैं, इससे लड़ेंगे ही फूकेंगे, क्योंकि भैया वही हो गया ना, भाई भाई जब अलग हो गए तो आपस में सबसे बड़ी दुश्मनी भाई भाई की हो जाती है। वही इनकी भी है। तो ये कह रहे कि हमारे यहाँ पर कोई रशिया की ओरिजिन के कुछ लोग यहाँ रह गए डिवीजन की वजह से, इनको कम से कम अधिकार देने। एथनिसिटी की प्रॉब्लम पूरी दुनिया में है, ये यूरोप में भी है, सब जगह है। जैसे क्षेत्रवाद की बात करते हैं ना, वंशवाद, क्षेत्रवाद, ये सब सब जगह है। फीजी कंट्री देखते हैं। Electoral system is such that the vote of an indigenous Fiji has more value than that of an Indian Fijian। फीजी कंट्री के अंदर वो पुराने कॉलोनियल रूल के टाइम पर इंडिया से लेबर लेकर के गए थे वहां पर, तो जो इंडियन ओरिजिन के वाले लोग हैं उनकी वोट वैल्यू वहां पर ज्यादा नहीं है। लोकल जो ओरिजिनल रहा होगा उसकी वोट वैल्यू ज्यादा है। सोचो, हम उत्तराखंड में भी ऐसे कर देते हैं। जो उत्तराखंड का मूल निवासी है उसको हम ज्यादा वैल्यू देते हैं वोट में, वोट करते वक्त में, और जो बाहर से आकर के कुछ बसा होगा तो उसको हम थोड़ा कम वैल्यू दे देते हैं। चाहते तो हम भी यही हैं, समवेयर डाउन द लाइन, कर नहीं पा रहे, वो बात अलग है। लोकल में नहीं हो सकता, क्योंकि फिर वो नेशनल लेवल पर करना पड़ेगा ना। ये तो हम कंट्री की बात कर रहे हैं ना, बट मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, वोट पे नहीं हो सकता। हम और सर्विसेज और सुविधाएं दे सकते हैं हम डोमिसाइल पर, क्योंकि वोटर कार्ड आपका डोमिसाइल पे बनता है। जो मूल निवास वाला जो मुद्दा होता है वो अलग होता है, ठीक है। डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी दैट गिव्स अस द थर्ड फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। इसलिए इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री ईच अडल्ट सिटीजन मस्ट हैव 1 वोट एंड ईच वोट मस्ट हैव 1 वैल्यू, है ना। फीजी में वैल्यू बराबर दिख नहीं रहा था, ये एस्टोनिया में वैल्यू दिख नहीं रहा था रशियन माइनॉरिटीज के पास, और सऊदी अरेबिया में विमेन्स को तो वोट का वैल्यू था भी नहीं, विमेन्स को तो वैल्यू था भी नहीं। मतलब इसके बारे में, आपके वोट की कीमत क्या है? एक चुटकी, क्या कहते हो, कौन सा था डायलॉग, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। एक वोट की वैल्यू तुम क्या जानो,
जेनजीज आगे आ रहा है, ठीक है। रीड द कार्टून, वोट हियर, I liked it better when I was the one man and the one vote. At last, one man, one vote. One man, one vote. महिला भी है, पुरुष भी है. Scouting is about Iraqi election held after Saddam Hussein's regime was overthrown. He's shown behind the bars. पीछे सद्दाम हुसैन है कहीं पर. अरे यहाँ है, तो नजर ही नहीं जा रही है. ठीक है. तो ये बोल भी तो रहा है, I liked it better when I was the one man and one vote. क्योंकि पहले सद्दाम हुसैन ही था और वो जो चाहेगा वही होता था, तो वो जो बोल देगा वही वोट. अब ये कह रहे कि नहीं नहीं भाई, वन मैन, नॉट यू द मैन एंड ओनली यू द वोट. वन मैन एवरी वोट. हालांकि दिस इज फेक डेमोक्रेसी. इज शोन बिहाइंड द बार्स. व्हाट इज द कार्टून सीइंग हियर? कंपेयर द मैसेज ऑफ द कार्टून विद द फर्स्ट कार्टून इन दिस चैप्टर. पहले कार्टून के साथ आप कंपेयर कर लेना. मैं सीधा आगे बढ़ रहा हूं. रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट ऑफ राइट्स. द नेक्स्ट फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी. चौथा स्तंभ एक लोकतंत्र का. ये कहीं पर अगर आपको दिख रहा है जिस देश के अंदर, तो उसकी डेमोक्रेसी अच्छी है. देखिए, परफेक्ट डेमोक्रेसी इस दुनिया में कोई भी कंट्री नहीं है. देयर इज नो परफेक्ट डेमोक्रेसी. देयर कुड बी नियर परफेक्ट डेमोक्रेसी, बट देयर कुडंट बी परफेक्ट डेमोक्रेसी. जिम्बाब्वे को 1980 में इंडिपेंडेंस मिली थी व्हाइट माइनॉरिटी रूल में. व्हाइट माइनॉरिटी रूल का मतलब यहां पर जो पुराने यूरोपियंस लोग रहते थे वही 1980 तक राज कर रहे थे. आपने जिम्बाब्वे की क्रिकेट टीम भी देखी होगी ना पहले की. सारे वो फ्लावर ब्रदर्स वगैरह सब गोरे गोरे ही तो थे. सिंस देन द कंट्री इज बीन रूल्ड बाय ज़ैनू पीएफ पार्टी. तो 1980 के बाद एक पार्टी बनी ज़ैनू पीएफ, द पार्टी दैट लेड द फ्रीडम स्ट्रगल, जिसने इन गोरे लोगों से आजादी पाई. लीडर रॉबर्ट मुगाबे ruled the country since independence. Elections were held regularly and always won by ZANU-PF. President Mugabe was popular but also used unfair practices of elections. देखो, क्रांति जब आप करते हो ना आजादी के लिए, तो क्रांति के समय एक व्यक्ति का माइंडसेट अलग तरीके से काम करता है. और क्रांति करने के बाद जब आप शासन करते हो, तो शासन करने के लिए व्यक्ति का माइंडसेट अलग हो जाता है. ठीक है. तब क्या हो जाता है, उसका माइंडसेट क्या हो जाता है, अलग हो जाता है. तो आपको शासन में रहना है तो आपको अनफेयर प्रैक्टिसेस भी फॉलो करनी पड़ सकती है. और वो किया उसने. अगर शासन में रहना है उसको, तो उसने बोला भाई करना पड़ेगा, तो उसने किया. और इस तरीके से वो कई सालों तक वही पार्टी चुनाव में जीती भी है. Over the years, his government changed the constitution several times to increase the power of the president and make him less अकाउंटेबल. धीरे धीरे धीरे, पहले आजादी, लोगों को बोला होगा सब मिल करके आपस में कुछ करेंगे, एक कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया जो थोड़ा न्यूट्रल रहा होगा. जैसी गद्दी पर आया तो उसने बोला यार प्रेसिडेंट की थोड़ी और पावर होनी चाहिए. ऐसे करते करते कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करता गया और डिक्टेटर की तरफ चला गया. ऑपोजिशन पार्टी के वर्कर्स को हरास कर दिया, उनकी मीटिंग डिस्टर्ब कर दी. पब्लिक प्रोटेस्ट और डेमोन्स्ट्रेशन के खिलाफ गवर्नमेंट ने इलीगल उसको डिक्लेयर कर दिया कि पर प्रोटेस्ट ही नहीं कर सकते तुम लोग. एंड दिस वाज अ लॉ दैट लिमिटेड द राइट टू क्रिटिसाइज द प्रेसिडेंट. राइट टू क्रिटिसाइज द हेड ऑफ द स्टेट क्या है? रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स. क्या आज आप अगर मोदी जी या धामी जी की किसी पॉलिसी के खिलाफ हो और आप खुल के सड़कों पर आप उसका विरोध करते रहो और बहुत ही स्टॉन्च वर्ड्स में करो, तो आप बचे रहोगे? आपके खिलाफ कोई लीगल नोटिस नहीं डाला जाएगा. जैसे कोई लोग कार्टून बना देते हैं ना, वो अभी किसी ने गाना बना दिया था, किसी ने धामी जी का कार्टून बना दिया था, मोदी जी के तो बनते रहते हैं, तो जेल में डाल दिया उसको. उसके तलवे ऐसे सेक दिए कि यूं ऐसे ही वर्क करके बाहर आया था वो. ये धामी जी का भी कुछ कार्टून बना दिया था. हाँ. सो प्रेसिडेंट का criticize. Television and radio were controlled by the government and gave only ruling parties versions. मन की बात. There were independent newspapers, but the government harassed those journalists. पोल खोल बहुगुणा, तू बहुत बोलता है, कर देते हैं हरास. 12 मासा कैसे तूने वो क्लिप निकाल दिया, हरास करके तेरा वीडियो बंद करा देते हैं. वो केशव थलवाल, वो तो खैर अतरंगी ही है. So there are many cases that are going in Uttarakhand also. वो रवीश कुमार भाई साहब, उसको
तो एनडीटीवी से भारी कर दिया, अपना यूट्यूब चैनल खोलना पड़ गया। हाँ बात तो सही है, क्योंकि वो एंटी मोदी है ना। तो चल रहा है, पुण्य प्रसून जोशी बंद, सब बंद, ठीक है। सो द गवर्नमेंट इग्नोर्ड सम कोर्ट जजमेंट्स, भाई इनमें मेंशन ही नहीं कर रखा ना मोदी जी को, इनडायरेक्टली। सो द गवर्नमेंट इग्नोर्ड सम कोर्ट जजमेंट दैट वेंट अगेंस्ट इट एंड प्रेशर्ड द जजेस आल्सो, जजों का भी हो गया इधर उधर। ही वाज फोर्स्ड आउट ऑफ ऑफिस इन 2017, ठीक है। तो फाइनली जो जुडिशियल सिस्टम है, उस जुडिशियल सिस्टम की वजह से वो बाहर चला गया। Example of Zimbabwe shows the popular approval of the rulers is necessary in a democracy, but it is not sufficient. Approval ठीक है, लेकिन sufficient नहीं है. Popular governments can be undemocratic. Popular leaders can be autocratic. चुन करके गया है, तानाशाह हो सकता है, ठीक है। पॉपुलर मतलब पॉपुलर लीडर की मैं बात करूं, जो पॉपुलर है, इसका मतलब ऐसा नहीं कि वो पॉपुलर एक पॉइंट ऑफ व्यू से पॉपुलर हुआ तो वो पॉपुलिज्म को उस पर्सपेक्टिव में मेंटेन्ड करके रखेगा। वो लीडर बनते ही क्या हो जाएगा, वो कहते हैं ना कि गद्दी पर आते ही सभी को नवाबी ख्वाब और नवाबी शौक चढ़ जाते हैं। पावर ऐसा होता है। अभी एक आईएएस का इंटरव्यू देख रहा था, क्या नाम है उनका, रामकृष्णा क्या है, वो रिजाइन मार रखा है उन्होंने, तो वो ऐसी डेमोक्रेटिक आइडियाज लॉज वॉज पर वो करते रहते हैं, ऑल ओवर इंडिया जाते हैं, लोगों को बताते हैं क्या रूल्स है क्या राइट्स है। तो बोल रहे कि यार पावर इतनी खतरनाक चीज है कि जब मैं डीएम बना तो वाकई में कह रहा है, पावर मैं कितना भी शालीन आदमी हूं, सेंसिबल आदमी हूं, पावर पावर होता है भाई, पावर का नशा होता है। तो कह रहे हम तो डीएम, तो सोचो बड़े बड़े नेता और मंत्री लोगों का क्या होता होगा। कह रहे जैसे डीएम हूं, गाड़ी भी खुल रही है, 2-3 पुलिस वाले सलाम ठोक रहे, ये कर रहे वो कर रहे। तो जब मैंने नौकरी छोड़ी तो एक बार एक मतलब आदत ऐसी थी, कह रहे वो टैक्सी करी उसकी वाइफ ने और उसने, और वो बैठा रह गया अंदर, बाहर ही नहीं आ रहा। वो कह रहे कि यार मेरा दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा, मेरा दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा। वो ड्राइवर बोल रहा कि साहब उतरो, सवारी आ गई दूसरी लेने जाना है। कह रहा है मतलब मेरे दिमाग में ये था कि यार ये उतरेगा और मेरा दरवाजा खोलेगा। दैट इज पावर। आप लोग भी जब डीएम बनोगे ऐसे ही होगा, दरवाजा खुलेगा ऐसे, सलाम मैडम, सलाम सर, यस। पर्स तक नहीं उठाना भाई साहब। विमेन्स की बात कर रहा हूं मैं ना, मेन की नहीं। पॉपुलर गवर्नमेंट कैन बी, ये सब हो सकता है, बट इट्स इक्वली इंपॉर्टेंट टू लुक बिफोर एंड आफ्टर द elections. There should be sufficient room for normal political activity, including political opposition, in the period before elections. Election से पहले oppositions को space दो, ठीक है। This requires that the state should respect some basic rights of the citizens. सरकार को जनता के अधिकारों की रक्षा करनी है, उसी के लिए सरकार है। They should be free to think, to have opinions, to express these in public, to form associations, to protest and take other political actions. देखो इन कॉन्टेक्स्ट में फिर भी यूएसए का जो इलेक्टरल सिस्टम है ना, और कंट्रीज के मुकाबले फिर भी थोड़ा सा सही है। आपने देखा यूएसए के जब इलेक्शन होते तो कैसे होते हैं, ये जनता बैठी हुई है ना, 2 कैंडिडेट 4 कैंडिडेट खड़ा कर दो। एक हमारे वाले टीवी डिबेट नहीं, हमारे भी हो रहे डिबेट वाला सिस्टम, लेकिन वो ऐसे ही वो लड़ाकू वाले टीवी डिबेट्स है, वो ना टीआरपी टीवी डिबेट्स, ऐसा नहीं। 2 कैंडिडेट जो चुनाव लड़ने जाएंगे आमने सामने खड़े कर देते हैं, इशू सामने रख देते हैं और बोलते हैं कि अपने व्यू पॉइंट्स बताओ, और ये प्रेसिडेंशियल इलेक्शन तक होता है। और दुनिया गवाह है, यूएस के इलेक्शन में जैसे जैसे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ऐसे बढ़ते रहते हैं ना, वोट इधर से उधर भी शिफ्ट हो जाता है इश्यूज के ऊपर। अब सोचो यहाँ के कोई 2 एमएलए, उनका आपस में भाई वो बाल नोचने लग जाएंगे एक दूसरे के, वो नोचने लग जाएंगे बाल एक दूसरे के, सही बता रहा हूं, ऐसा हाल हो जाए। और वो तो बाद में करेंगे, उनके समर्थक पहले भिड़ जाएंगे, कर बंद करो। सो लोगों की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, एंड एट द सेम टाइम दीज राइट्स मस्ट बी प्रोटेक्टेड बाय एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी हुज ऑर्डर्स आर ओबेड बाय एवरीवन। जुडिशरी का ऑर्डर ओबे होना चाहिए। नो, डू नो डेविल, ये क्या है, याहू, गूगल,
अच्छा मैं याहू कह रहा हूं, याहू कंपनी, गूगल कंपनी, सिस्को कंपनी, उसके ऊपर है तोप, जिस मर्जी पे चला दो। क्या बता रहा होगा ये? चलो देखते हैं। अच्छा, जुडिशरी के बारे में चैप्टर 5 है। सिमिलरली देयर आर सम कंडीशंस दैट अप्लाई टू वे ऑफ गवर्नमेंट इज रन बाय इलेक्शंस। थोड़ा तेज करते हैं, मेन पॉइंट निकालते हैं। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कैन नॉट डू व्हाटएवर इट लाइक सिंपली बिकॉज इट हैज वन इट्स इलेक्शन। पहला नैरेटिव चैनल में क्या आता है? कोई भी नेता प्रवक्ता क्या बोलता है? भाई हमको लोगों ने चुना है, हमको लोगों ने चुना है, हम जीत करके आए हैं, तुम हारे हुए हो, तुम्हारी नहीं चलेगी हमारी चलेगी। ये कॉमन नैरेटिव है न्यूज के अंदर। दिस इज इगोइस्टिक नैरेटिव। खैर जो भी है, नेता बन करके सबके अंदर आ भी जाता है, कभी मैं भी बनूंगा तो मेरे अंदर भी आ जाएगा। Similarly, there are some conditions that apply to a government election, a democratic. In particular, it has to respect some guarantees to the minorities also. Some major decisions has to go through a series of consultations. Every office bearer has certain rights and responsibilities assigned by the constitution and the law. Each of these is accountable not only to the people but also to the independent officials. So we shall read about this in chapter 4. यानी कि यार वो कह रहा है कि देखो लोगों के भी राइट्स हैं, ऑपोजिशन वालों के राइट्स हैं, सिटीजन्स के राइट्स हैं, इलेक्शन से पहले लोगों के राइट्स हैं, इलेक्शन के बाद भी राइट्स हैं, सरकारी अधिकारियों के भी राइट्स हैं, कर्मचारियों के भी राइट्स हैं, जुडिशरी के भी राइट्स हैं, सबके राइट्स हैं, सबको अपने हिसाब से काम करने दो। सबके राइट्स का क्या करना है? रिस्पेक्ट करना है, प्रिजर्व करना है, नहीं तो डेमोक्रेसी क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। अगर आप किसी जज को फोन करके बोलोगे कि हाँ जज साहब मेरा बंदा है, उसके खिलाफ केस आ गया है मर्डर का, रेप का, नहीं छोड़ देना उसको, क्यों? नहीं बाहुबली है, इतना करोड़ देता है, इतनी सीटें हमें जिताता है, सरकार बनाने में मदद करता है, आप इसके खिलाफ जो है थोड़ा केस इधर उधर कर दो। नहीं नहीं मैं तो जज हूं, नहीं मैं नहीं कर सकता। तो ठीक है, तो फिर आपके परिवार, आपकी बेटी, आपका बेटा उधर पढ़ रहे, इधर पढ़ रहे, इधर तंग करेंगे, उधर तंग करेंगे, आपको हरास करेंगे, आपकी पोस्टिंग ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे, आप सुसाइड कर लोगे, आपके बच्चे मर जाएंगे या मार देंगे या जो कर देंगे, जय राम जी। आपकी पेंशन रोक देंगे, आपको टेंशन दे देंगे, आपको खाने नहीं देंगे, आपको पीने नहीं देंगे। आप ही के खिलाफ एक करप्शन का हम चार्ज लगवा देते, जज के खिलाफ ही करप्शन का चार्ज लगवा देते, कुछ भी हो सकता है। सो both these aspects give us the fourth and final feature of democracy, that the democratic government rules within the limits set by the constitutional law and the citizens rights. citizens के rights को protect करते हुए चलना है और constitution के हिसाब से काम करते रहो। चौथा नियम समरी करता है। आप चारों हो गए, डेमोक्रेसी की डेफिनेशन आ गई है ना? क्या है? डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। यही डेमोक्रेसी थी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू डेमोक्रेसी, रूलर्स इलेक्टेड बाय द पीपल टेक ऑल मेजॉरिटी डिसीजन। इलेक्शंस ऑफर अ चॉइस ऑफ फेयर एंड fair opportunity for the people to change the current rulers. This choice and opportunity is available to all the people on equal basis, and the exercise of this choice leads to a government limited by basic rules of the constitution and citizens right. क्या जो गवर्नमेंट होती है, does the government has limited powers or unlimited powers? The government will always have the least powers that are set by the constitution or the rules made by the parliament. और वहां वो जनरल परवेज मुशर्रफ बिना किसी संविधान के, बिना कुछ के एक ऑर्डर पास कर दिया, अगले 5 साल तक मैं ही रहूंगा, मेरा इलेक्शन नहीं होगा, बाकी सब नीचे नीचे का करा देंगे। दैट इज टफ इन अ कंट्री लाइक इंडिया। हमारा डेमोक्रेटिक वैल्यू बहुत ज्यादा मजबूत है। यूएस के बाद सेकंड बेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री इंडिया की मानी जाती है, इररिस्पेक्टिव ऑफ ऑल द कॉम्प्लेक्सिटीज। एक कार्टून है, चाइनीज गवर्नमेंट ब्लॉक्ड, कहां पर है? रीड द कार्टून। अच्छा ये ऊपर वाला है। Chinese government blocked free flow of information on the internet by placing restrictions on popular websites like Google and Yahoo. Image of tanks and an unarmed student reminds the reader of another major event in recent Chinese history. ये क्या है? चाइनीज गवर्नमेंट ने क्या कर दिया? याहू, गूगल, सिस्को, इसके ऊपर आ गया टैंक। किसका टैंक? चाइना की सरकार का टैंक इस बच्चे के सामने, कि चाइना के लोगों के लिए याहू नहीं है, उसकी जगह बैगू करके है। याहू, गूगल, चाइना में याहू, गूगल, फेसबुक, ट्विटर, ये सब नहीं चलता है। ऐसे के लिए उनके अपने खुद के एप्स हैं, एंड दे ऑल एप्स आर गवर्न्ड बाय द स्टेट।
वो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना जो पार्टी है उनकी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, वो चेक करती है क्या कंटेंट जा रहा है क्या नहीं जा रहा है। आप एंटी गवर्नमेंट तो कुछ डाल ही नहीं सकते। चाइना के अंदर फ्रीडम ऑफ मतलब स्पीच एंड एक्सप्रेशन अगेंस्ट द गवर्नमेंट नहीं है, उसके अलावा आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। वहां है ही नहीं सर, ये सब बैन है वहां पर। डू यू थिंक इंडिया शुड ऑल्सो डू द सेम थिंग? गूगल बैन कर देते। Read these 5 examples of working or denial of democracy. Make each of them relevant feature of democracy. King of Bhutan has declared that in future he will be guided by the advice given him to elect. बताओ क्या है? किंग ऑफ भूटान ये कह रहा है कि इसको मैच करो, कौन सा आएगा? अभी तो भूटान का राजा है वो, बट अभी भूटान का राजा बोल रहा है कि आने वाले टाइम में इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ही मुझे गाइड करेंगे। मेजर डिसीजंस बाय इलेक्टेड लीडर्स, है ना? Many Tamil workers who migrated from India were not given a right to vote in Sri Lanka. क्या नहीं मिला इनको? 1 person 1 vote नहीं मिला। ठीक है? The king imposed a ban on political gatherings, demonstrations and rallies. क्या है ये? Respect for rights, क्योंकि उनकी rights बंद कर दी उसने। Indian Supreme Court held that the dissolution of Bihar Assembly was unconstitutional. क्या है ये? This is rule of law. Who decides the rule of law? The judiciary. Political parties in Bangladesh have agreed that a neutral government should rule the country at the time of election. Free and fair electoral competition. बांग्लादेश वाले बोल रहे हैं ना कि भाई जो न्यूट्रल सरकार होगी, न्यूट्रल वही तो आएगी जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन के प्रोसेस से होकर के गुजर के आएगी। आप समझ में आ गया लोकतंत्र क्यों चाहिए? एट द एंड ऑफ द डे आपको नहीं लगता कि ये सब थ्योरी है? क्योंकि शायद हम इसके हिसाब से डिसीजन ले ही नहीं पाएंगे। क्यों नहीं लेंगे? आप लेना चाहोगे, दूसरा नहीं लेगा। लेट अस सपोज आपके घर में लोग वोटिंग कर रहे हैं, आपके घर में मम्मी पापा बोलेंगे अरे नहीं नहीं नहीं, वो धर्म के हिसाब से देना है या अपनी जात का उसको देना है, ये है वो है। तो ये सब खत्म हो गया ना हमारा एक तरीके से। जैसे हमारी फैमिली है ना, हमारी फैमिली में कम से कम 4 या 5 पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, सब अलग अलग। कोई आम आदमी पार्टी वाला है, कोई बीजेपी वाला है, कोई कांग्रेस वाला है, कोई कम्युनिस्ट पार्टी वाले भी हैं, जैसे मेरे फादर है वो कम्युनिस्ट पार्टी वाले। कोई हमारी तरह भी है जो किसी पार्टी का ही नहीं है, सब पार्टियों की। तो डेमोक्रेसी क्यों चाहिए? एन आर्ग्यूमेंट ब्रोक आउट इन मैडम लिंगडोस क्लास। यार आर्ग्यूमेंट ही ब्रोक हो रहे हैं। शी हैड फिनिश्ड टीचिंग द प्रीवियस सेक्शन ऑन व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड आस्क्ड द स्टूडेंट इफ दे थॉट डेमोक्रेसी वाज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। एवरीवन हैड समथिंग टू से। चलो जरा देखते हैं ना कि डेमोक्रेसी क्यों चाहिए आपको। योलांडा बोलती है कि we live in a democratic country all over the world, people want democracy. Countries that were not democratic earlier are becoming democratic now. All great people have said nice things about democracy. Isn't it obvious that democracy is the best? Do we need to debate on this? भैया democracy सबसे बढ़िया है, कह रहे इस पे क्या डिबेट करनी है? नहीं नहीं नहीं। But Lingdo ma'am said that we should not accept something just because it is famous, just because everyone accepts it. Isn't it possible that everyone is following a wrong path? ऐसा भी हो सकता है ना भाई। डेमोक्रेसी है इसका मतलब ये थोड़ी कि सब सत्य है। जेनी ने बोला हाँ एक्चुअली इट इज रॉन्ग पाथ, ये बात भी बिल्कुल सही है। आंख बंद करके सब चीज नहीं फॉलो करनी है कि दूसरे ने बोल दिया तो हाँ ये। What's democracy brought to our country? 7 decades of democracy and there is no much poverty in the country. क्या लेकर के आया डेमोक्रेसी? कि वो कह रही कि 7 दशक हो गए डेमोक्रेसी के और अभी भी इस देश में गरीबी है। बताओ किन मुद्दों पर इलेक्शंस होता है? बताइए। गरीबी, बिजली, पानी, गरीबी, रोजगार। रोजगार पे होता है ना तभी तो गरीबी दूर होती है। एवरी गवर्नमेंट टॉक्स अबाउट एम्प्लॉयमेंट। जैसे बिहार में तेजस्वी ने बोला कि हर एक घर वाले को सरकारी नौकरी दूंगा। भाई साहब कितना बड़ा बेवकूफ पना था, ये भी सोचो। दैट मीन्स बिहार में ये नैरेटिव को एक्सेप्ट करने वाले लोग भी हैं। 23% वोट शेयर ऐसी थोड़ी मिल गया।
और वो नीतीश जी ने बोला कि सारी महिलाओं को 10-10 हजार रुपए दे रहा हूं मैं, अब तू दे दे नौकरी। रिबियांग, बट व्हाट हैज डेमोक्रेसी गॉट टू डू विद इट? वो कह रहे पर इसका पॉवर्टी से क्या लेना देना? डू वी हैव पॉवर्टी, डू वी हैव पॉवर्टी बिकॉज वी आर डेमोक्रेटिक, और डू वी हैव पॉवर्टी डिस्पाइट बीइंग अ डेमोक्रेसी? बताओ क्या है? हम गरीब इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, या हम गरीब डेमोक्रेसी होने के बावजूद भी गरीब हैं? ये बात भी बिल्कुल सही है, मुद्दे नहीं है जेन्यू। वट एवर डज इट मेक अ डिफरेंस? वो कह रही यार इससे क्या फर्क पड़ता है? व्हाट इज दैट, what point is this that can't be the best form of government? Democracy is all about chaos, instability, corruption, hypocrisy, यही तो है डेमोक्रेसी में। chaos है कह रही है, instability है, corruption है, hypocrisy है, politicians fight among themselves, who cares for the country? किसको पड़ी हुई देश की? यही बोलते हैं हम, ये सारी बातें बोलते हैं। नेता बोलता कुछ और है, करता कुछ है। नेता चुनाव किसी पार्टी से लड़ता है, जुड़ किसी पार्टी पर चला जाता है। पॉइमॉन, सो ये सारे नाम वो मेघालय के हैं। हाँ, सो व्हाट शुड वी हैव इंस्टेड? गो बैक टू ब्रिटिश रूल? फिर ये कह रहा है अच्छा अच्छा अच्छा, तू क्या चाहता है फिर कि अंग्रेजों के काल में चला जाए, फिर तो गुलाम हो जाए, बंधुआ मजदूरी ये वो। इनवाइट सम किंग, या तो फिर राजा को बुला लेते हैं, तुम्हारे पुराने राजा को, सुल्तान को बुला लेते हैं, अकबर बकबर को। क्या चाहता है? हाँ यार बात तो सही है, अंग्रेज भी नीचे है, राजा भी नीचे है, जो चल रहा है वही ठीक चल रहा है। I don't know. I think what the country needs is a strong leader. Someone who doesn't have to bother about elections and parliament. Like मोदी जी, मेरा क्या है, मैं तो फकीर हूं, झोला लेकर के निकल लूंगा, मुझे थोड़ी फर्क पड़ता है। One leader should have, और योगी जी उससे बढ़िया, मैं तो सनातनी हूं, ये हूं वो हूं, कर लो क्या करना है। He should be able to do whatever is needed in country's interest. That alone can remove corruption and poverty from this country. और इसकी वजह से ही देश में गरीबी भूखमरी हट सकती है। कुछ एक बीच में से चिल्लाया अरसान, दैट इज कॉल्ड डिक्टेटरशिप। ठीक है, वो उसको तो डिक्टेटरशिप कहते हैं, जो एक आदमी जो ये है होई। व्हाट इफ दैट पर्सन स्टार्ट्स यूजिंग ऑल दीज पावर्स फॉर हिमसेल्फ एंड हिज फैमिली? गांधी परिवार लेगेसी। पता नहीं कहां से पैसे कमाते, लेकिन घूमते ही रहते हैं दिन भर, आज यहाँ मीटिंग, कल वहां मीटिंग, परसों वहां। What if he himself is corrupt? रोज बोलती है आई एम स्पीकिंग ओनली ऑफ द ऑनेस्ट, सिंसियर एंड स्ट्रॉन्ग लीडर। वो उसने बोला ना कि ऐसा ऐसा लीडर होना चाहिए, इसने बोला वो तो डिक्टेटर होता है। तो बोला नहीं नहीं नहीं, मैं तो ऑनेस्ट और सिंसियर और स्ट्रॉन्ग लीडर की बात कर रही हूं। बट दैट इज नॉट फेयर। यू आर कंपेयरिंग अ रियल डेमोक्रेसी विद एन आइडियल डिक्टेटरशिप। वी शुड कंपेयर एन आइडियल विद एन आइडियल, द रियल विद द रियल। जो आइडियल, आइडियल क्या होता है? जैसा होना चाहिए। तो जैसा होना चाहिए को होना चाहिए के साथ ही कंपेयर करो। जो असलियत है, असलियत को असलियत के साथ कंपेयर करो। जैसा होना चाहिए और जो असली आदमी है उसको उसके साथ कंपेयर नहीं करो, क्योंकि वो पॉसिबल है ही नहीं। हम सुभाष चंद्र बोस बनना चाहते हैं, जैसे फौज में जो लोग जाते हैं, जिनका इंटरेस्ट आर्मी में होता है ना, जब आर्मी ऑफिसर बनने से पहले ना, वो लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस की, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। और जब वो फौज में घुस जाते हैं ना, उसके बाद कहां के भगत सिंह, कहां के सुभाष चंद्र बोस। क्योंकि जब वो आर्मी ऑफिसर बनते हैं और उनके हाथ में बजट आ जाता है तो इधर उधर हो जाता है। नॉट ऑल ऑब्वियसली, बट सम डिग्निटी स्टिल लेफ्ट। गो एंड चेक द रिकॉर्ड ऑफ डिक्टेटर्स इन रियल लाइफ। वो कह रहा है जाओ और चेक करो जिन लोगों जो डिक्टेटर्स रहे हैं उनकी रियल लाइफ में। हिटलर हिटलर की पूरी स्टोरी पढ़ी हम लोगों ने। आपको याद है हिटलर का कहानी? क्यों वो नाजी पार्टी ज्वाइन करता है, छोटे बच्चे में क्या सोच थी, जब वो बड़ा हो जाता है तो पार्टी को लीड करता है तो तब उसकी क्या सोच बनती है, क्यों जूइश के पीछे पड़ गया। दे आर मोस्ट करप्ट। अगर रियल लाइफ में डिक्टेटर्स की जिंदगी पढ़ोगे तो उनसे ज्यादा करप्ट कोई नहीं मिलेगा, उनसे ज्यादा सेल्फिश कोई नहीं मिलेगा। और उनसे सेल्फिश क्या होता है? देखो, अपने बारे में सोचना सेल्फिश है। अपने बारे का मतलब ऐसा नहीं कि किसी डिक्टेटर का फैमिली नहीं रहा है, परिवार नहीं रहा है तो वो तो बड़ा
अच्छा न्यूट्रल आदमी नहीं, उसने अपने बारे में तो सोचा ना कि मैं ही रहूंगा सत्ता पर। और सर ब्रूटल तो होता ही होता है। क्यों? रहने गद्दी में रहने के लिए वो अपने एग्जाम्पल सेट करेगा कि मेरे खिलाफ कोई जा ना पाए। जो उसके सबॉर्डिनेट्स होंगे वो भी, ये बड़े बड़े गुंडे उंडे होते हैं ना, आपने देखा है ना, ये इन्होंने गुर्गे पाल रखे होते हैं। तो ये जब किसी को मारते हैं ना, मारते मारते तो ऐसा वो एग्जाम्पल सेट करते हैं कि हम उनके नीचे जो काम करें वो भी डर जाए कि मरना बाईपास कर जाएगा ना मेरे को। It's just that we don't get to know about this, and what is worse, you can't even get rid of them. एक बार कोई आदमी डिक्टेटर बन गया ना, आप उससे पीछा नहीं छुड़ा सकते फटाफट। तो जी मैम तो सुन रही थी कोने में, बच्चे जैसे मैं भी सुनता रहता हूँ, आप लोग बातें करते रहते हो, भाई ऐसे नहीं ऐसे, ये वो जो भी। So I was delighted to see you arguing so passionately. I don't know who is right and who is wrong. That's for you to settle. But I did feel that you all wanted to speak your mind. You may have felt very bad if someone tried to stop you or if someone punished you for saying what you felt. Would you be able to do what that in country that is not democratic? Is that a good argument for democracy? बोल दिया देखो, किसी ने अच्छा बोला, किसी ने बुरा बोला, किसी को अच्छा लगा, किसी को बुरा लगा, किसी ने किसी को रोक दिया कि भाई तू ये गलत है, ये सब जो हो रहा है, दिस इज व्हाट डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट। अब आप सोचो कि अगर आप डेमोक्रेटिक कंट्री में नहीं होते तो क्या ये सब कर पाते? अगर आप डेमोक्रेटिक क्लास में नहीं होते तो क्या आप बोल पाते? क्या आप उठ पाते? क्या आप फोन देख पाते? क्या आप डिस्कशन कर पाते? ओनली मी। और क्लास वो तो स्कूल में होता है ना, डिक्टेटर्स क्लास इज इन स्कूल। स्कूल में डिक्टेटर्स क्लास होती है ना, अब स्कूल में भी नहीं होती। हाँ वो तो खैर अब क्योंकि मारना वारना तो अब वो ही हो गया ना एक तरीके से। अभी स्कूल में भी डेमोक्रेटिक क्लासेस एक तरीके से, कभी कभी मेरी हो जाती है डिक्टेटर क्लास, बल्कि मैं हरास कर देता हूं मेंटली। ठीक है। आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी। सो नॉट एवरीथिंग इज ब्यूटीफुल। दूर से देखा तो अंडे उछल रहे थे, पास जाके देखा तो गंजे नाच रहे थे। हर चीज वैसी नहीं होती है जैसी दिखती है। अभी मैं भी नाच रहा था शादियों में, तो कई लोग ऐसे ही बोल रहे होंगे। Arguments against democracy. This conversation has most of the argument that we routinely hear against democracy. Let's go over some of these arguments. Leaders keep changing in democracy. ये बात सही है, नेता बदलते रहते हैं ना लोकतंत्र में, आज कुछ बोला कल कुछ बोला। This leads to, इससे क्या होता है? अस्थिरता आती है, क्योंकि नेता कभी कुछ बोल रहा है कभी कुछ बोल रहा है, इसे पता ही नहीं चल रहा है कि वो करना क्या चाह रहा है। जनता उसके पीछे पीछे परेशान। तो ये आर्ग्यूमेंट आपको पता होने चाहिए, क्योंकि जनरली डेमोक्रेसी के पॉजिटिव्स हम सबको पता होते हैं लेकिन नेगेटिव्स नहीं पता होते। डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन एंड पावर प्ले, देयर इज नो स्पेस फॉर मोरालिटी। ये बात सही है। हर कोई गद्दी पाना चाहता है ना, क्या नैतिकता रह गई है नेताओं के बीच में? शायद नहीं। सो मेनी पीपल हैव टू बी कंसल्टेड इन डेमोक्रेसी, दैट लीड्स टू डिलेज। हाँ, लोकतंत्र में आपको जैसे कोएलिशन गवर्नमेंट है, आज इससे आज उससे, आज इससे सलाह लिया कल उससे सलाह लिया, काम अटक गया। इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, इट लीड्स टू बैड डिसीजंस। यस सर, जो लोग चुन करके जाते हैं, कई लोगों को उनको पता ही नहीं होता है कि लोगों को क्या चाहिए, क्योंकि वो तो एक पार्टी नैरेटिव से चुने गए हैं ना। अभी वो एक बिहार में वो शपथ हो रहा था, एक विमेन लीडर वो पढ़ पा रही थी, वो पढ़ भी नहीं पा रही थी। अब सोचो क्या मतलब क्या रहा होगा, सर फोड़ने वाला काम हो गया होता। डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन फॉर इट इज बेस्ड ऑन इलेक्टरल कंपटीशन। करप्शन तो होगा ही होगा। ऑर्डिनरी पीपल डोंट नो व्हाट इज गुड फॉर देम। आम लोगों को पता ही नहीं डेमोक्रेसी में उनके लिए सही क्या है, कौन सा नेता सही है गलत है क्या है। they should not they should not decide anything. Are there some other arguments against democracy that you can think of? कुछ दिमाग में आ रहा है डेमोक्रेसी के आलोचना में? Anything? Which of these arguments applies mainly to democracy? Which of these can apply to misuse of any of the government? Which of these do you agree with? इसमें से आप सबके साथ एग्री होते हैं या फिर नहीं होते हैं? सिचुएशनल है ना, मतलब ये सब सिचुएशनल है ऑब्वियसली।
These are not fully true to all the persons in all the sense, but हाँ ये होता तो है. So clearly democracy is not magical solution for all problems. ये जादू नहीं है. It has not ended poverty. ये poverty खत्म नहीं कर देगा. And in other parts of the world also, democracy as a form of government only ensures the democracy केवल क्या इंश्योर करता है? People take their own decision. लोग अपना निर्णय खुद ले, but this does not guarantee their decisions will be good. एक बात बताओ, आप लोग अपने बारे में कोई डिसीजंस लेते हो डे टू डे लाइफ में? क्या आप लोग अपने बारे में अपने लिए जो डिसीजंस लेते हो वो सही लेते हो? Not always. In fact, in the youthful stage, not many, most of the times. In the youthful stage, most of the time आप डिसीजन सही नहीं लेते. इसलिए कोई बाहर से बंदा आता है, आपको बताता है ऐसे करो वैसे करो, ये करना चाहिए वैसा करना चाहिए. जैसे मैं आप लोगों को गलियाता रहता हूं रोज, भाई ये कर लो वो कर लो ऐसा कर लो वैसा कर लो, टाइम वेस्ट मत करो. मैं क्यों? क्योंकि मैं अपना पास्ट याद करता हूं. पर फिर आप बोलोगे सर हमें भी तो एक्सपीरियंस करना दो, ताकि अगली जनरेशन को हम भी तो गाइड कर पाए कि मैंने भी ऐसे टाइम बर्बाद करा था, ये गलत काम करा था, ऐसे वेस्ट कर दिया. लेट मी लर्न फ्रॉम माई ओन एक्सपीरियंसेस सर. आई एम अ प्रैक्टिकल गाय. आई डोंट वांट टू लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स ऑफ अदर्स. ठीक है. सो पीपल, क्योंकि लोग अपना खुद का डिसीजन लेते हैं, इसलिए गलत लोगों को भी चुन लेते हैं. पीपल कैन मेक मिस्टेक्स. इन्वॉल्विंग द पीपल इन दीज डेज, involving the people in these decisions does not lead to delays in decision making. It is also true that democracy leads to frequent change in leadership. अभी ये मुख्यमंत्री, कल वो मुख्यमंत्री, परसों वो मुख्यमंत्री, परसों ये मुख्यमंत्री. So sometimes this can set back big decisions and affect the government's efficiency. आप नेता चेंज करते रहोगे तो क्या होगा? आपके राज्य में, आपके देश में, आपकी जगह पर एफिशिएंसी नहीं भी आएगी. So these arguments show that democracy of the kind we see may not be the ideal form of government. Democracy ये जरूरी नहीं कि ideal form of government है, but that is not a question we face in real life. The real question we face is different. आज क्वेश्चन ये है कि is democracy better than other forms of the government that were there? है ना? सवाल तो ये है ना कि इससे पहले जिस प्रकार की सरकारें रही हैं उनसे तो क्या ये बेटर है? और ये बेटर है तो इसको और ज्यादा बेटर कैसे बनाना है? अब हमारी चुनौती वो है ना कि इसको और ज्यादा बेटर कैसे बनाया जाना चाहिए. चलिए आर्ग्यूमेंट कल करेंगे.